चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आपको चीज़ें पता है कि अभी हमारे पास क्या है। तीन तरह के कैंडल हैं, ठीक है। और उस तीन तरह के कैंडल से हमें अभी तीन पैटर्न सीखना है इसमें। तो इसमें तीन पैटर्न जो हम सीखेंगे वो तीन पैटर्न को, तो जैसे कि ये RFG हमने पढ़ा, मतलब रेड कैंडल, फाइटर और ग्रीन। इसके कॉम्बिनेशन से हम अपना पैटर्न बनाएंगे, जहां से हम पहला पैटर्न यहाँ पे सीखेंगे। और ये पैटर्न के थ्रू हमें चार्ट पे फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे यूज करना है वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि पहले पैटर्न को समझे कि हमें चार्ट पे क्या पैटर्न देखना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर पैटर्न की बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल है मतलब क्या है? अगर सपोज करिए रेड कैंडल है मतलब क्या होगा कि ये प्राइस यहाँ पे 110 रहा होगा, तो यहाँ पे जरूर 100 रहा होगा, ठीक है। रेड कैंडल है तो क्या है कि ऊपर में प्राइस ओपन होता है और नीचे उसका क्लोजिंग रहता है। तो ओपन प्राइस क्या है? 110। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ क्या रहा होगा कि यहाँ पे जो बायर है ये फोर्स करके प्राइस, सॉरी, यहाँ सेलर जो है, ये सेलर क्या किया होगा, ये प्राइस प्राइस को ना धीरे धीरे ये 110 से इसको नीचे लाया होगा, ठीक है। मतलब ये जो 110 वाला रेंज है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, सेलर हावी है। तो वो हो गया, यहाँ से वो प्राइस को 100 पे लाया, ठीक है। मतलब ये पूरे दिन का, ठीक है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो डे चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है वो डे के हिसाब से है। तो ये तो अपना रेड हो गया। अब अगर इसमें बोले कि इसके अगले दिन क्या हुआ, यहाँ फाइटिंग हुआ। मतलब क्या है कि इस जगह पे आके प्राइस रुका था, तो यहाँ रुकने का कारण क्या है, यहाँ से बायर भी होने चाहिए। तो अगर यहाँ से बायर रहेगा तो क्या है, सेलर यहाँ पे आया होगा। तो इस जगह ये जो आप देख रहे हैं यहाँ फाइटर के कैंडल क्यों बना, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से सेलर और नीचे से बायर, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइटिंग हुआ। और ये फाइटिंग का रिजल्ट क्या आया, वो मेरा अगला कैंडल बनाता है। तो ये कैंडल वापस क्या बनाया यहाँ पे कि बायर ने इस 100 के प्राइस को वापस कहाँ लेके गया, 110, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए वार के रूप में समझे कि सब सपोज करिए कि इंडिया पाकिस्तान का वार चला है, सपोज। तो उसने हमें अंदर की तरफ धकेला और एक दिन लड़ाई हुआ। अगले दिन हमने वापस उनको धकेल के, जहां से उनका वो हमें पीछे किए थे, हम वापस वहीं पे लेके आए। तो इस तरह का जब पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसको एक RFG पैटर्न में बोल रहा हूँ। तो ये सिंपल सा एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमें चार्ट पे ढूंढना है और यहाँ से बाइंग जोन निकलेगा। बाइंग जोन कैसे निकलेगा वो तो है। तो जैसे ये एक पैटर्न सिखाएं, ऐसे इसी पैटर्न को हम और एक पैटर्न देखते हैं। तो इस पैटर्न का मैंने नाम दे दिया क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल, एकदम वर्डिंग सिंपल भी है, क्योंकि आप जहां गए थे हम पॉजिटिव दिशा में गए, इसलिए मैंने नाम दिया पॉजिटिव। अब हम इसी चीज को ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। सेम चीज ऐसा भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है कि प्राइस एक दिन यहाँ से यहाँ गया, फिर फाइट हुआ, मतलब ये कुछ ये जगह रहा और यहाँ फिर फाइटिंग होगा और फिर एक अच्छा कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो या तो RFG हो या तो GFG हो, ये दोनों पैटर्न कैसा रहता है, मतलब ये क्या है, प्राइस आया और रिवर्स हुआ। और ये प्राइस कैसा है कि ये प्राइस कंटिन्यूअस मूवमेंट आया। तो ये दोनों एक ही तरह के पैटर्न है, इसको अलग अलग नहीं पकड़ेंगे, एक ही तरह का पैटर्न है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न पे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्राइस क्या था कि आपका 110 था, ये 100 था, ठीक है। अगला दिन ही फाइटिंग हुआ और हमने इस बार क्या हुआ, यहाँ से नहीं निकाल के हमने प्राइस को 115 तक ले गए। तो ये जो कंडीशन है ये हम पहले से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो पिछला हमारा कंडीशन था वो क्या था, पॉजिटिव। अगर उस पैटर्न को हम पॉजिटिव नाम दिए तो हम इस पैटर्न को नाम क्या दिए, पॉजिटिव प्लस। मतलब जहां से हम चले थे उससे भी ज्यादा हम दूर तक, मतलब कोई हमें अगर अपने सीमा से हमको धगाए तो हम उसके अंदर घुस गए, तो ये ज्यादा बेटर है। तो इस लड़ाई में हमें ज्यादा पावरफुल हम दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
ये ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पैटर्न। ठीक है। और अब ये ये सेकंड पैटर्न पिछले पैटर्न से ज्यादा मजबूत कहाँ दिख रहा है कि ये हम प्राइस एक्शन की बात करें तो हमने जहां से लड़ाई चालू किया था उससे भी ज्यादा अंदर गए। ये एक बहुत मजबूत दिखा था। मतलब ये पैटर्न क्या है, अगर ये जो पैटर्न दिख रहा है ये पहले वाले पैटर्न से थोड़ा सा हमें पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लस। ठीक है। और हम अब सिंपल सा, मैंने तीन ही बोला था तो अब तीसरा पैटर्न बता रहा हूँ कि सपोज करिए कि ये 110 था, ये 100 हुआ। ठीक है। अगला दिन फाइट भी हुआ, हम यहाँ भी गए, कहाँ पहुंच गए, 115 पे पहुंच गए। लेकिन उसके बाद वाला दिन अगर और हम यहाँ से निकल के 125 तक पहुंचते हैं तो ये पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको? ये अभी तक के सब पैटर्न में से आपको सबसे पावरफुल दिखेगा ये। ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया है पॉजिटिव प्लस प्लस। ठीक है। तो अब इन तीनों पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिला कि रेड, फाइटर और ग्रीन। ठीक है। मतलब क्या है, हमेशा अगर इस साइड से देखेंगे तो इस साइड आपको हमेशा ग्रीन कैंडल बनते मिल रहा है। ये पोर्शन हमेशा क्या दिख रहा है, राइट साइड पे आपको क्या दिख रहा है कि हमेशा ग्रीन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के इमीडिएट बाद फाइटर है, और फाइटर के बाद रेड या ग्रीन जो भी रहेगा चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बस माइंड में ये तीन पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। अगर माइंड में आपके पास ये तीन पैटर्न रह गए, ठीक है, कौन सा, तीन पैटर्न, और तीनों पैटर्न में क्या है, आरएफजी का ही कॉम्बिनेशन है। मैंने कोई आपको बड़े कैंडल नहीं पढ़ाया, मैंने कोई आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़ाया कि ये हैमर कैंडल है, ये कैंडल है, वो कैंडल है। अरे इतने सारे कैंडल तो जब चार्ट को देखने जाएंगे तो याद ही नहीं रहता है। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको केवल तीन कैंडल और उसके तीन पैटर्न बनाए हैं। ठीक है। तो ये तीन कैंडल बन गया और ये तीन पैटर्न बन गया। अब जो अगला सेशन रहेगा उसमें हमें क्या करना है, ये जो तीन पैटर्न है इस तीन पैटर्न को हमें चार्ट पे ढूंढना है। ठीक है। और चार्ट पे पहले ये पैटर्न हमें दिखना चाहिए। तो वो चार्ट पे कैसे दिखना है और कैसे देखना है, वहां भी कुछ रूल्स है। वो कुछ रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे और उसको देखना आना चाहिए। जब आपको चार्ट पे ये पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा, आप चाहे तो इस सेशन के बाद आप सर्च करें खुद, क्या चार्ट पे आपको इस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं क्या? ठीक है। अभी आपको ये नहीं कि ये पैटर्न दिख गया तो वो बाइंग जोन रहेगा, बाइंग जोन क्या रहेगा मैं वो आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहला कि इस सेशन को देखने के बाद आपके पास टास्क क्या रह गया है कि आपको ये पैटर्न आपको खोज के निकालना है कि ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां से हम बाइंग जोन सर्च कर पाएंगे। तो इसके बाद के सेशन में मैं इस पैटर्न को यूज करना, मैंने पहले इस पैटर्न को कैसे चार्ट पे देखेंगे वो देखना आपको निकाल के दिखाता हूँ। फिर हम उसको बाइंग जोन कैसे मार्क करेंगे वो आपको सिखाएंगे, तब आप एक अच्छा बाइंग जोन मार्क सके। मैं समय आपका बहुत कम ले रहा हूँ तो आप ये जो 10 मिनट का समय है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको ये चीज पता चल पाए। ठीक है। तो ये आपको तीन पैटर्न याद रखने हैं और तीन कैंडल याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल है एकदम, हर कोई जो भी बेसिक से है सबको, किसी को कोई मैंने तूफानी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल का बटन भी दबाइए, और अपने कमेंट जरूर लिखिए। अगर आपको कुछ डाउट है या और भी कुछ है तो आप कमेंट पे जाकर जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।